अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मीना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एंड टॉपिक नंबर है 62 टाइप्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, पार्ट नंबर 1। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। देयर आर डिफरेंट फीचर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कॉमन शेयर्स एंड प्रेफर्ड शेयर्स के बारे में पढ़ा और उन दोनों के डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी पढ़े। तो कुछ फीचर्स हैं प्रेफरेंस और प्रेफर शेयर होल्डर्स के, जो आज हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट फीचर्स विच आर अटैच टू प्रेफरेंस और प्रेफर शेयर्स। दीज फीचर्स एक्चुअली मेक दीज टाइप्स ऑफ प्रेफर शेयर्स। लेट्स हैव एट दीज फीचर्स। यहाँ पर 4 फीचर्स हैं जो कि प्रेफर शेयर होल्डर्स के हैं। आज हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, यानी इन जस्ट मैं यहाँ पर 4 फीचर्स के बारे में बताऊँगी। देन आप जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें इन डिटेल विद एग्जांपल इस पर स्टडी करेंगे हम। फर्स्ट जो फीचर है वो है क्यूमुलेशन। Accumulation simply means to something, add something or something, meaning that preference shareholders does not get his share of dividend in any particular year. This becomes outstanding towards the company. It means that the company will have to pay it later if the preference share is a cumulative preference share. देखें, अगर सिंपल सी एक एग्जांपल रियल लाइफ की बता देती हूँ। तो अगर आप एक इंस्टॉलमेंट है, आप ईयरली पे कर रहे हो। अगर 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट मंथली दे रहे हो, ये ईयरली दे रहे हो, सपोज करो ईयरली दे रहे हो, 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर है। फर्स्ट ईयर आपने इंस्टॉलमेंट पे की, 2nd ईयर पे की, जो 3rd ईयर है आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सके, यानी आपके पास पैसे नहीं थे। तो आप क्या करोगे, आपकी जो 3rd ईयर की इंस्टॉलमेंट है, जो 4th ईयर आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करोगे, यानी सपोज करो 10,000 रुपीज़ आप पर ईयर पे कर रहे हो। तो जब आप 4th ईयर 10,000 रुपीज़ पे करोगे तो प्रीवियस ईयर की जो 10,000 रुपीज़ है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो 10 + 10 20,000 रुपीज़ आपको 4th ईयर पे करने होंगे। तो यानी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो जाएंगे आपके। ठीक है ना कभी यानी नेक्स्ट ईयर्स में आपने ये जो बची है अमाउंट, जिसे क्यूमुलेटिव शेयर भी कहेंगे, क्यूमुलेटिव है, ये क्यूमुलेशन पाई जा रही है, तो उसको क्या है, आपने कभी ना कभी आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन या इश्यूअर या शेयर होल्डर ने पे करनी है। इसे हम कहते हैं क्यूमुलेशन। पार्टिसिपेशन। Next feature is participation. Participation means that participating in the amount of profit after getting their share of dividend, meaning that if preference shareholders participate with common shareholders in remaining amount of profit after getting their fixed rate of dividend, which is called participation. So it refers to participating in the remaining profit. अच्छा, हमने पढ़ा था कि जो हैं कॉमन शेयर होल्डर्स हैं उनको तो जितना, अगर कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट करती है उसको उतना ही प्रॉफिट मिलता है, यानी जैसे जैसे प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता जाएगा कॉमन शेयर होल्डर्स का। अगर लॉस होता है तो वो लॉस भी बेयर करेगी, रिस्क टेकर्स होते हैं। ठीक है, जब हम प्रेफर शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस जो है शेयर्स की बात करते हैं तो और पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, इसमें यह है कि जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैं वो कॉमन शेयर होल्डर्स की जो रिमेनिंग अपना फिक्स्ड रेट लेने के बाद, क्योंकि जो प्रेफर शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया जाता है, यानी चाहे जितना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट अर्न कर ले बट उनका जो प्री डिसाइडेड रिटर्न है उन्हें वही मिलता है और एक्स्ट्रा नहीं मिलता। लेकिन जब हम पार्टिसिपेशन फीचर की बात करते हैं तो जो फिक्स्ड रेट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो अपना फिक्स्ड रेट रहने के बाद वो जो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है जो कि कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए बचता है, उसमें भी क्या है, हिस्सेदार बनते हैं, यानी पार्टिसिपेट करते हैं। सपोज़ करो कंपनी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रही है तो वो अपना जो प्रॉफिट है, फिक्स्ड रेट है, वो लेने के बाद जो बाकी का प्रॉफिट बचा है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर उसमें से भी कुछ हिस्सा वो लेंगे, ये पार्टिसिपेट करेंगे। इसे हम कहते हैं पार्टिसिपेशन। ये है हमारा पार्टिसिपेशन फीचर ऑफ प्रेफर्ड शेयर्स। नेक्स्ट आ जो कन्वर्जन।
Conversion means that converting the preferred shares in some other security of the company, and that is also one feature that the preferred stocks have. यानी उस preferred shares को किसी और security में company की convert करना, या फिर आप कह सकते हो preferred shareholders को common shares में convert करना, और some terms and conditions, ये depend करता है. Next है redemption. redemption कोई चीज़ छुड़ाना या वापस लेना. redemption means to take back, वापस लेना. So if preferred shares are redeemable preferred shares, this means that the company can take back this preferred shares at some point of time. यानी वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है किसी न किसी टाइम पर, वो या किसी टाइम पीरियड पर उसने वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस लेनी होती है. नेक्स्ट हम इन डिटेल अभी से स्टार्ट कर रहे हैं. क्यूमुलेशन पढ़ा, पार्टिसिपेशन पढ़ा, कन्वर्जन पढ़ा, रिडेम्पशन पढ़ा. तो फर्स्ट हम इन डिटेल स्टडी करने लगे हैं क्यूमुलेशन और क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड शेयर्स की बात. तो मैंने अभी क्यूमुलेशन के बारे में आप लोगों को क्या बताया. अगर क्या है, जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैं अपना कोई रिटर्न या कोई इंस्टॉलमेंट की मैंने बात की, कोई रेट है यानी 1 साल का अगर रह जाता है तो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड जो है उसको उसके साथ, यानी नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड के साथ जो प्रीवियस है कैरिड फॉरवर्ड है वो डिविडेंड भी पे करना होता है. मैंने एग्जांपल दी, अगर 10,000 थर्ड ईयर का था तो फोर्थ ईयर के डिविडेंड के साथ वो जो प्रीवियस ईयर यानी थर्ड ईयर का 10,000 था ऐड कर दो, 20,000 पे करना पड़ेगा आपको fourth year. We have discussed that there are fixed rate of return. If the company earns enough return or enough profit, then this fixed dividend will be paid to the shareholders. ठीक है, ऐसे ही है. प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं तो उनको क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है या प्रॉफिट मिलता है. एंड इफ़ द कंपनी डज नॉट वांट टू पे एंड देयर इज़ एक्यूमुलेशन, अगर कंपनी पे नहीं करना चाह रही, एक्यूमुलेशन है, what happens is that if the dividend will not be paid, then next year it will be carried forward whether directors don't want to pay dividend, and also if a company has not earned enough profit that it can pay dividend. चाहे वो पे नहीं भी करना चाहती, डायरेक्टर्स नहीं करना चाहते या कंपनी पे नहीं करना चाहती, तो लेकिन उसको लेटर जो ईयर्स हैं उसमें ये डिविडेंड पे करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है. दैट मीन्स इन एनी कंडीशन इफ़ द प्रेफर्ड शेयर्स एक्यूमुलेटिव, यानी अगर वो पे नहीं कर सकी एंड डिविडेंड इज़ नॉट पेड इन एनी ईयर, देन इट विल बी पेड इन लेटर ईयर्स. ये मैंने आप लोगों को बता दिया. सो द क्यूमुलेशन इज़ द एडिशन ऑफ अनपेड दैट इज़ कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, यानी अनपेड जो बचा है उसके साथ नेक्स्ट ईयर को ऐड कर दो, जो पूरा डिविडेंड बनेगा वो आपने पे करना होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में ज़रूर करना होगा. यहाँ एग्जाम्पल देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा तो मैं क्या कह रही थी. एग्जाम्पल एक्यूमुलेशन और डिविडेंड प्रेफर्ड शेयर्स, क्योंकि ये प्रेफर्ड शेयर्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स के फीचर्स पढ़ रहे हैं हम. फर्स्ट क्यूमुलेशन ही पढ़ा है हमने. प्रेफर्ड शेयर्स हो 100,000 इशू 10% एट द रेट ऑफ 10%, रेट ऑफ रिटर्न है 10%. In the year 2018 earned profit is 8,000. अच्छा जी, अब पहले तो आपने निकालना है नॉर्मल जो डिविडेंड है 2018 का. डिविडेंड क्या है, सिंपली डिविडेंड की बात करूं तो ये 10% ऑफ 100,000 होता क्या है, यानी नॉर्मल डिविडेंड क्या बन रहा है. तो नॉर्मल डिविडेंड बनता है जो उसे अर्न करना चाहिए या उसे पे करना है, वो बनता है 10% ऑफ 100,000. 10% का नीचे 100 लगता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपीज़ आ जाएगा. और मैक्सिमम जो अर्न किया है कंपनी ने प्रॉफिट वो किया है 8,000. करना कितना चाहिए था 10,000. तो बाकी कितना बच गया जिसको कैरिड फॉरवर्ड करूँगी, यानी सपोज करो आपको पे करनी थी इंस्टॉलमेंट 10,000 की, आपने पे की 8,000 की, तो बाकी आपने निकालना है कि कैरिड फॉरवर्ड यानी बाकी कितनी अमाउंट बच गई जो आपने पे करनी है. इसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी कहते हैं. तो ये क्या होगी 10,000 माइनस 8,000, तो 2,000 रुपीज़ बचे जो आपने कम पे किए हैं, और ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच जाएगी, यानी आपने नेक्स्ट ईयर 2008 की बात हुई थी, उसके बाद आता है 2019, तो ये वो अमाउंट है जो आपने कैरिड फॉरवर्ड आई है, यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आई है जो आपने पे नहीं की, आपने नेक्स्ट ईयर में पे करनी है. अब पहले तो बात की थी ना 2018 का टोटल डिविडेंड 10,000 दिया था, आपने 8,000 दिया, बाकी जो अमाउंट बची वो 2,000 हो गई. अब मुझे पूरा टोटल डिविडेंड निकालना है 2019 में.
एक तो 10,000 रुपीज़ जो उस साल का डिविडेंड है, प्लस जो कैरिड फॉरवर्ड यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो बच गई थी, जो मैंने कम दी थी या कम अर्न की थी, वो थी 2,000, ऐड कर दो तो 12,000। ये जो डिविडेंड है वो आपको 2019 में पे करना है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि क्यूमुलेशन क्या है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, सेकंड फीचर जो है वो पार्टिसिपेटिव प्रेफर्ड शेयर्स और स्टॉक्स का है। मैंने प्रेफरेंस की बात, पार्टिसिपेशन की बात की, यानी प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो वो लेने के बाद बाकी जो प्रॉफिट डिविडेंड बचता है जो कि कॉमन शेयर होल्डर्स का, तो उसमें भी उनकी पार्टिसिपेशन होती है, यानी कुछ हिस्सा लेते हैं उन सम टर्म्स एंड कंडीशन। Participation makes preferred shares stocks a participative preference or preferred shares. The feature of participation refers to the participation of preference shareholders in the remaining amount of profit along with the common shareholders. यानी common shareholders के लिए जो left होता है उसमें participate करते हैं remaining amount of profit में। हाउ मच विल बी द पार्टिसिपेशन, कितनी पार्टिसिपेशन होगी। द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन द टर्म्स और कंडीशन। क्या टर्म एंड कंडीशन है, सपोज करो कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें 10% देना होगा या 2% देना होगा या 5% देना होगा, ये डिपेंड करता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट में राइट की गई हैं या जो भी है कंडीशंस रखी गई हैं, विच आर लेट डाउन। That is, if company earns more than particular level of profit, only then the participation will be there, or the participation will be equal half or quarter or 10% of the dividend of the common shareholders. अब ये कंडीशन कब है, जब कंपनी एक ख़ास लेवल से ऊपर प्रॉफिट अर्न कर रही है। मैं भी एग्जांपल दिखाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर वो एक ख़ास लेवल से ऊपर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो पार्टिसिपेशन डिपेंड करता है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखिए। हो सकता है आपको इक्वल अमाउंट देनी पड़े, हाफ देनी पड़े, क्वार्टर देनी पड़े या 10% ऑफ डिविडेंड देनी पड़े कॉमन शेयर होल्डर्स की। सिमिलरली अदर कंडीशन आर देयर व्हेयर पार्टिसिपेशन टेक्स प्लेस, और भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ पार्टिसिपेशन प्रेफर्ड स्टॉक्स। प्रेफर्ड स्टॉक्स ऑफ 100,000 इशूड एट द रेट ऑफ सेम, उसी तरह से नॉर्मल डिविडेंड निकालोगे जो 10,000 बनेगा। अर्न प्रॉफिट इज़ 40,000, यानी प्रॉफिट अर्न किया 40,000। कंडीशन क्या लग रही है, टर्म क्या है, इफ़ द कंपनीज प्रॉफिट गोज अबव 30,000, अगर कंपनी का प्रॉफिट 30,000 से अबव जाता है, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स विल गेट 2% एक्स्ट्रा डिविडेंड। देखो, एक 10% तो ले रहे हैं, वो 10% अपना हिस्सा ले रहे हैं, ये 10% तो मिलेगा, लेकिन अगर कंडीशन क्या लगाई है, अगर 30,000 से अबव यानी एक पर्टिकुलर लेवल से अबव कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो जो बाकी जो बचेगा ना अपना हिस्सा लेने के बाद, यानी 10,000 लेने के बाद जो बचेगा उसमें से भी उसका 2% अमाउंट का वो एक्स्ट्रा लेंगे, यानी ये इनकी पार्टिसिपेशन है, यानी वो रिमेनिंग प्रॉफिट जो कि कॉमन स्टेक होल्डर्स का था उसमें भी हिस्सादार बनी है। ठीक है, इसे कहते हैं पार्टिसिपेशन। नॉर्मल डिविडेंड से ऊपर वाली एग्जाम्पल की तरह निकालेंगे। एक्स्ट्रा डिविडेंड क्या होगा, मैंने देखना है कि 2% कितना बनता है। 2% ऑफ, यहाँ पर इक्वल का साइन हम लगाते हैं, तो 2% ऑफ हमारे पास होगा, आप इसको 2% यहाँ राइट कर दें और 2% ऑफ 100,000 निकाल लें। सेम इसी वे में निकालें जैसे आपने 10,000 ऑफ 10% ऑफ 100,000। अब देखो, नॉर्मल डिविडेंड उसने लेना था इतना, अगर तो 30,000 से अबव आती है, लेकिन अगर हो जाती बिलो तो वो एक्स्ट्रा डिविडेंड ये वाला पार्ट फिनिश हो जाता, यानी उसको कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड ना मिलता। लेकिन आपके पास जो आंसर आया है, जो है हमारे पास, उसने बताया था कि उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया 40,000, यानी उसने 30 बताया था। अगर 30 से कम होता तो मुझे एक्स्ट्रा 2,000 पे ना करना पड़ता, लेकिन मेरी कंपनी ने अर्न कर लिया 40,000 जो कि 30,000 से अबव है, तो मुझे ये 2% जो एक्स्ट्रा है वो भी प्रेफर शेयर होल्डर्स को पे करना होगा। तो 2% ऑफ टोटल अमाउंट निकालिए, 2,000 है, तो टोटल डिविडेंड कितना पे करना पड़ेगा, 10,000 प्लस जो हमारे पास 2% निकला वो 2 है, इज़ इक्वल टू 12,000। यानी वो अगर तो कंपनी 30,000 से अबव प्रॉफिट अर्न करती है तो मुझे 10 की बजाय उसे 12,000 देने पड़ेंगे।
In this way, participating feature gives extra or more profit to the preferred shareholders than their fixed rate of dividend. हमने देखा participating feature क्या करता है, जो fixed rate है उससे ज़्यादा dividend देता है उसे. किस सूरत में कि एक term condition लागू कर दी जाती है, but this happens after applying the terms and condition. यानी terms and condition दी जाती हैं उसी को देखते हुए. Similarly, we can say that if there is no accumulation or participation feature in any preferred stock, then this is a negative thing. अगर आप देखें कि आपके पास के ये जो दो फीचर्स हैं एक्यूमुलेशन और पार्टिसिपेशन के, एक्यूमुलेशन का ये कहा ना हमने कि मतलब आपके अगर कोई ड्यूज़ रह जाती हैं या आपने कोई डिविडेंड पे नहीं किया एक साल या एक बार, तो आपको क्या है नेक्स्ट जो अपकमिंग ईयर है उसमें वो पे करना होगा, यानी लेटर पे करना होगा. और पार्टिसिपेशन में क्या किया, जो उससे अबव जो अमाउंट है यानी आपके एक स्पेसिफिक लेवल से अबव अगर कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट, तो उसकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है जो कि कॉमन शेयर होल्डर्स का है उसमें भी हिस्सादार बनेगी कंपनी. ठीक है, वो शेयर होल्डर्स बनेंगे. सो ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया. तो अगर ना हो ये फीचर तो क्या होगा, दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग एज द प्राइस ऑफ दैट शेयर विल बी लेस. भाई हमें एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिल रही है, जो मेरा इस महीने का जो मेरा रहता था हिस्सा, वो तो मेरा वेस्ट चला गया, मुझे नहीं मिलेगा. पार्टिसिपेशन ही की, जो इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है मेरी कंपनी, तो मुझे वो प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा. मैं थोड़ा सा जो 10% या 20% है वही लूँगी, तो क्या होगी, उस शेयर की प्राइस कम होगी. एंड इफ एनी वन फीचर ऑफ दैम, accumulation और पार्टिसिपेशन, बोथ ऑफ देम will be present, then the price of that preference share will be high या more. यानी पार्टिसिपेशन कर रही है, एक्स्ट्रा अमाउंट भी ले रही है, और जो बाकी मेरा कभी किसी महीने का या किसी साल का जो भी टाइम पीरियड रखा हुआ है उसका रह जाए तो वो भी मुझे मिलेगा. इट मीन्स दैट इफ देयर इज़ नो accumulation feature, then if the dividend of any year of the preferred share has not been received, मैंने भी बता दिया उसका रिसीव नहीं होगा, then this will be wasted or finished that year and will not be carried forward, which is actually a negative point. यानी आपका वेस्ट चला गया. यानी सपोज करो, अगर मैं रियल लाइफ की एग्जांपल हूँ, मैं मतलब कुछ लेना इस महीने लेना भूल गई, तो मुझे वो नेक्स्ट मंथ भी नहीं मिलेगा. ठीक है, तो मेरा वेस्ट चला गया वो जो चीज़ मैंने लेनी थी. इसी तरह से क्यूमुलेशन फ़ीचर भी है कि अगर आपका ये फ़ीचर प्रेजेंट नहीं है प्रेफर शेयर का, तो आपका जो उस साल का या उस मंथ का जो है रिटर्न है या जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या है, वेस्ट चली जाएगी, फिनिश हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी. इसी तरह से इफ़ देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन फीचर, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल ऑलवेज अर्न दैट रेट ऑफ रिटर्न इवन कंपनी अर्न्स मोर इनफ प्रॉफिट. सो दिस पार्टिसिपेशन फीचर एक्चुअली मेक्स द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अर्न मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन द कॉमन शेयर होल्डर्स आर अर्निंग मोर. इसी तरह से अगर पार्टिसिपेशन फीचर ना हुआ तो क्या है, वो जो एक्स्ट्रा इतने ज़्यादा कंपनी अर्निंग कर रही है और एक पर्टिकुलर लेवल से अबव, तो उसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भी नहीं मिलेगी. सो हमने आज पढ़ लिए कुछ फीचर्स जो कि थे प्रेफर्ड और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के. सो वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज लेक्चर. सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.